है। एनडीए मैथ्स, एनडीए मैथ्स है, या बेटा आप अग्निवीर एक्स ग्रुप में पढ़ सकते हैं। एक्स ग्रुप में सभी के लिए है, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक्स ग्रुप नेवी एसएसआर वगैरह के लिए, नेवी एसएसआर AA, और इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, ठीक है। नाविक जीडी के लिए, नाविक जीडी के लिए सभी में टेक्निकल मैथ आता है। और जब सभी में टेक्निकल मैथ आता है तो सब एक ही बात है, 11th 12th और कुछ पार्ट 10th क्लास का, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर पहली चल रही है हमारी, यूनिट नंबर 1 ट्रिकोमेट्री चल रही थी, और उसमें हम पढ़ेंगे आज क्वाड्रेंट रूल समझेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट को समझेंगे कि क्वाड्रेंट सिस्टम जो है वो क्या है, ठीक है। क्वाड्रेंट को, अब क्वाड्रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट हमें बताता है कि किस एंगल की वैल्यू किस तरह से ली जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा टोटल क्वाड्रेंट पढ़ के समझेंगे कि भाई क्या होता है, कितने प्रकार से ओपन किया जा सकता है, कितने से नहीं, ठीक है। बहुत स्लो समझेंगे ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले एक डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने एक्स वाई देखा होगा। तो क्वाड्रेंट का मतलब 4 पार्ट जो होते हैं, ठीक है। ये एंगल को मेजर करता है, 0 डिग्री से शुरुआत होती है और 90 डिग्री पहुंचता है, और 90 के बाद 180 डिग्री, 180 के बाद 270 डिग्री, और 270 के बाद 360 डिग्री ये होगा, ठीक है। और पूरा राउंड जो देखो, सभी क्वाड्रेंट 90 होते हैं, और पूरा क्वाड्रेंट कितने का होता है बेटा, 360 का, ठीक है। 360 का होगा क्वाड्रेंट। तो 0 से स्टार्ट होंगे 90 तक, और क्वाड्रेंट आपको बताता है कि आपके पास 6 चीज़ें हैं। कौन कौन सी बेटा, ट्रिकोमेट्रिक जो फंक्शन आपके पास हैं, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉसेक, ठीक है, कॉस, ठीक, टेन, सेक, और आपके पास कॉट। ये 6 फंक्शन की वैल्यू किस तरह से बदलेगी, ठीक है। ये आपको अगर याद है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे पूरे को समझने के लिए कि पूरे किस तरह समझा जाए। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिकोमेट्री में। ये मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है जब भी एंगल फाइंड आउट किया जाता है, तो ठीक है। आप अच्छे समझ पाएंगे मैथ को, समझेंगे, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो क्वेश्चन की भी अच्छे से पकड़ आपको हो पाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 4 क्वाड्रेंट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, और 4 क्वाड्रेंट में सबसे पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिकोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव। देयर आर, या वी हैव 6 ट्रिकोमेट्रिक रेशियो, ऑल ऑफ देम पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ से बात तो पहले क्वाड्रेंट का नेमिंग क्या है वो समझते हैं। 90 से, 90 में से माइनस थीटा करेंगे तो आप बताएंगे, क्योंकि 0 1 2 3 30 40 50 से ऐसे करके 90 तक आएंगे। 90 को आप π/2 लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा एक ही बात है, ठीक है, π/2 माइनस थीटा। तो रूल्स समझते हैं, रूल्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहले रूल्स समझते हैं, क्वाड्रेंट के रूल क्या है, नेमिंग क्या है, सबको मैं बात करूंगा आपसे, ठीक। रूल्स समझते हैं, पहले रूल्स क्या कहते हैं आपसे। रूल्स किसके लिए, 90 और 270 डिग्री के लिए, ठीक है। 90 डिग्री और 270 डिग्री के लिए 90 का मतलब आपका π/2, और ये आपका हो जाएगा 3π/2, ठीक है। एक बात, सबसे पहला नियम आपसे कहता है कि अगर आपके पास ट्रिकोमेट्रिक रेशियो साइन है तो साइन को आप कॉज में चेंज करेंगे, अगर 90 to 70 होता है तो। दूसरा, कॉज है तो कॉज को आप साइन में बदलेंगे। तीसरा, टेन है तो टेन को पहले बच्चों कॉट में चेंज करेंगे, और अगर कॉट है तो कॉट को आप टेन में चेंज करेंगे। फिफ्थ, सेक है तो सेक को आप कॉसेक में बदलेंगे, और सिक्स वाला अगर कॉसेक है तो इसको आप सेक में बदलेंगे,
ठीक है। यानी जो ट्रिकोमेट्रिक रेशियो है आपको साइन कॉज में, कॉज साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदलेगा। ठीक है, तो ये 6 नियम हैं। तो 6 नियम से बदले जाएंगे। ये रूल्स अप्लाई होते हैं 90 और 270 में ही अप्लाई होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट चलते हैं और देखेंगे किस तरह से ये बदलेंगे, साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसका आप नेम दे सकते हैं 90 माइनस थीटा, या 90 को π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें एंगल क्या होता है, जिसमें एंगल की जो पहचान होती है, ध्यान समझिएगा, एंगल की पहचान होती है 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। तो 0 डिग्री से बड़ा होगा एंगल और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री बिटवीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 छोटा होगा, हमें ये समझना है। ठीक है, क्योंकि 90 है, सबसे पहले हमें देखना है कि अगर 90 है या π/2 है तो रूल्स को फॉलो करेगा ये वाले रूल्स। 90 और 270 के लिए साइन कॉज में चेंज होगा, यानी ट्रिकोमेट्रिक रेशियो जो है उनके नेम चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, 90 प्लस में हो या माइनस में हो। तो पहला फार्मूला क्या बनेगा, पहला फार्मूला बनेगा साइन 90 माइनस के थीटा, 90 डिग्री है। और जैसे कि मैंने बताया कि π/2 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इधर क्वेश्चन है, आंसर बाद में देंगे, कॉज 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, चलिए आपके पास ये क्वेश्चन है 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 है, 60 है, 45 है, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट में जो फर्स्ट में है 0 से बड़ा होगा, 90 छोटा होगा, वो आएगा बस। ठीक है, तो 90 जैसे देखा हमने, तो 90 का मतलब है रूल चेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉज में। ये कन्वर्ट हुआ कॉज में और थीटा की जगह थीटा ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही कॉज हमने देखा, कॉज किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में। तो 90 डिग्री है तो पक्का कन्वर्ट होगा किस में, आ गया ये साइन में। ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि अगर साइन 90 माइनस 30 कर दें, ठीक है, वैसे तो माइनस ही हो जाएगा, तो भी बात बराबर है। तो हमने पहचान किया कि ये किससे मैच करता है, ये साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा से करता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आपकी जो साइन 60 की होती है वही होती है √3/2। ठीक है, इधर से माइनस करेंगे तो साइन 60 होता है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, दोनों बराबर। ठीक है, यानी हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई 90 को पहले टारगेट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। एक बात और कि सिंबल भी चेंज करना है, नाम भी चेंज करना है। ठीक है, नाम चेंज हुआ आपका 90 के बेस, साइन कॉज में चेंज हो गया, कॉज साइन में चेंज हो गया, एंड सिमिलर। दूसरा पॉजिटिव में आंसर क्यों आया है, क्योंकि बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा क्या दिखा रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिकोमेट्री से क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, एक तो नाम और एक सिंबल, दो चीज़ों को हमें ध्यान रखने के लिए क्वाड्रेंट पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में। ये नियम है, tan कॉट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि 90 की वजह से है, और ये आपको शो कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ का है कॉट 90 माइनस थीटा है, और कॉट 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan थीटा में। फिफ्थ कॉट किस में कन्वर्ट होता है, tan में, थीटा की जगह थीटा। ये पहचान है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इसलिए सब पॉजिटिव आ रहे हैं। अब है आपके पास सेक 90 माइनस थीटा, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोसेक थीटा में, और 6 कोसेक
90 माइनस थीटा है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेक थीटा में। ठीक है, जितने संभावनाएं बनती है 6 संभावनाएं बनेंगी, 6 प्रकार से चेंज हो सकता है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहचान है। π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पहचान है। सभी पॉजिटिव होते हैं, देखिए सभी पॉजिटिव में आंसर है, क्योंकि ये सभी लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा पहचान है फर्स्ट की, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, इसी वजह से पॉजिटिव है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक पहली बात हो गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चीज़ आएगी। 90 में से माइनस करेंगे तो इधर ही आएंगे आप। ठीक है, एंगल जो होता है वैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, क्लॉकवाइज में नहीं। ठीक है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। ये आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा, और एग्जाम्पल भी देखे। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट में हम भाई इसमें जंप करेंगे, तो जंप करने के लिए हमें 90 में थीटा प्लस करना पड़ेगा, जब भी 180 आएगा। 90 में 30 प्लस करें 120 इसमें आएगा। पहचान करनी है हमें, सीधे रखा 10 120, तो इसका मतलब 120 कहाँ आ रहा है, इसके बीच में ही आ रहा है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें बताया गया कि साइन एंड कोसेक रेसिप्रोकल, यही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी क्या होते हैं नेगेटिव। tan नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, ठीक है, सेक नेगेटिव, और इसका जो उल्टा है रेसिप्रोकल ये भी, बाकी चारों नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। 6 में 4 नेगेटिव हो गए और ये आपके पॉजिटिव हो गए, साइन और कोसेक। ठीक है, ये पॉजिटिव। अब एक बात और निकल के आती है, ठीक है, कि साइन और कोसेक पहले में पॉजिटिव थे और इसमें भी हैं। इसका मतलब साइन और कोसेक की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 180 तक क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट का नाम क्या है, 90 प्लस थीटा, या आप कह सकते हैं π/2 प्लस के थीटा बेटा, है ना, ये कह सकते हैं। अब π/2 प्लस थीटा, अब एंगल कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, अब एंगल को भी देख लें। एंगल जा रहा है 90 से ग्रेटर है बेटा, और कहाँ जा रहा है 180 से छोटे तक जा रहा है। ये इसकी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का रेशियो हो गया। ठीक है, 90 से ग्रेटर है, लेस देन है 180 डिग्री से। ठीक है, ओके, क्या हुआ, काफ़ी टाइम लगा आज। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। तो अब इसमें सॉल्व करना है हमें, वही पहला आ गया आपके पास साइन 90 प्लस थीटा। थीटा तो मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे एंगल ए बी सी कुछ भी हो सकता है, 30 40 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एंगल, ये एंगल कोई शो कर रहा है। दूसरा कॉज 90 डिग्री प्लस के थीटा। तीसरा tan 90 डिग्री प्लस थीटा, और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, और 5 सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और 6 कोसेक 90 डिग्री प्लस के थीटा। 6 ही होते हैं, इनसे अलग कुछ है नहीं, इसलिए पूरा करके चल रहे हैं। अब पहचानेंगे कैसे, 90 डिग्री में प्लस करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 90 प्लस के 30, तो ये मैच कर रहा है साइन 90 प्लस के थीटा से, इससे मैच कर रहा है। और 90 प्लस थीटा जहाँ भी दिख जाता है आपको सेकंड क्वाड्रेंट दिखाता है। और 90 का मतलब ये होता है, 90 का मतलब होता है साइन को चेंज करना, नेम को चेंज करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉज में बदल जाएगा, कॉज में बदल जाएगा, और एंगल का यहाँ पर एंगल आ जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव, साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसी वजह से इसका आंसर पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस के कॉस थीटा प्लस ही शो करेगा, यानी अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कॉस 30 है, और 30 का मतलब √3/2 है। ठीक है, ओके, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से 90 डिग्री है, नेम चेंज होगा, कॉज बदलता है साइन में, साइन थीटा में, बट कॉज 90 प्लस थीटा, कॉज इसमें सेकंड में नेगेटिव होता है, तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल से देख लें फिर से।
अगर कॉज हमें क्या चाहिए, 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको ओपन करेंगे कॉज 90 प्लस के 30 से, और जो कि होगा माइनस के साइन 30, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। कि कॉज 90 प्लस थीटा माइनस इसलिए आया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है और कॉज साइन में बदलता है 90 की वजह से, और 30 का 30। ठीक है, तो इतना हुआ। ओके, तो इसी प्रकार tan का क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट, क्योंकि tan जो होता है कॉट में बदलेगा, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉट बेटे tan में बदलेगा, और ये क्या होता है आपका, ये भी नेगेटिव होता है। sec माइनस के cosec में बदलेगा, क्योंकि sec नेगेटिव है, और cosec sec में बदलेगा। cosec इसमें पॉजिटिव था, इस वजह से इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा 90 प्लस थीटा की पहचान है, और इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक, इनके आंसर भी पॉजिटिव ही आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी 4 नेगेटिव होते हैं, इनके आंसर भी आपके नेगेटिव में आएंगे, और 90 में बदलाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वर्टिकल चेंज है, वर्टिकल चेंज, तो ट्रिकोमेट्रिक रेशियो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वर्टिकल में 90 और 270 में, हॉरिजॉन्टल में बदलाव नहीं होता है, तो यहाँ पर नो चेंज इन ट्रिकोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है बेटा, ओके। ले रहे हैं फोटो, मेरे देख लीजिएगा, देख लीजिए क्या दिखता है। चलिए ठीक है, फोटो का जमाना है बेटा, हैं? और सेल्फी का जमाना है। चलिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट हमने पढ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा आपने पढ़ लिया, 180 तक आ गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक बात और नज़र आ रही है हमें कि 180 डिग्री आपके पास है, इधर जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बट हमें भी सेकंड में रहना है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 180 में से माइनस थीटा करते हैं तो भी हम क्या आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एक और नेम आपको ध्यान रखना है, इसी सेकंड क्वाड्रेंट का एक और नेम क्या होता है, 180 माइनस थीटा, या 180 को लिख सकते हैं पाई माइनस के थीटा। ठीक है, जहाँ पर भी आता है पाई, ठीक है, कहीं भी पाई होती है वो, तो 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, इसका मतलब 180 से भी माइनस करेंगे तो इसमें ही आ रहे हैं। ठीक है, कि नहीं आ रहे हैं बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है tan 150 डिग्री का सॉल्यूशन बताइए, तो tan 150 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो ये तो आपको पता चल गया कि आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, साइन तो पहले क्लियर हो जाता है क्योंकि उससे हमें याद है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, 180 से सॉल्व करेंगे और 90 प्लस से भी, दोनों से सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साइन 180 माइनस थीटा, दूसरा कॉज 180 डिग्री माइनस थीटा, पाई माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। tan 180 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ 180 डिग्री माइनस के थीटा, फिफ्थ sec 180 माइनस थीटा, और सिक्स है cosec 180 डिग्री माइनस के थीटा। अब मेन बात ये है, जैसे अभी मैंने बात की कि 90 और 270 में नेम चेंज होते हैं, वर्टिकल में 90 270 नाम चेंज हो जाते हैं ट्रिकोमेट्रिक रेशियो के, हॉरिजॉन्टल में नाम चेंज नहीं होते हैं ट्रिकोमेट्रिक रेशियो के। और यहाँ भी हमने कंफर्म कर लिया था 90 270 में चेंज हो रहे हैं, बाकी में नहीं। तो ये बहुत सिंपल सी बात हो जाती है कि भाई साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा कॉज का कॉज रहेगा, और tan का tan रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, sec का sec रहेगा बेटा, और cosec का cosec ही रहेगा। ठीक है, ये बात है ना।
बट इसमें एक दिक्कत क्या है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सभी क्या होते हैं, बस यही ध्यान रखना है, साइन तो साइन रहेगा ही, कॉस कॉस रहेगा, बस नेगेटिव क्या रहेगा, टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ये आपके नेगेटिव रहेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दो प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan 150 डिग्री ये क्वेश्चन है आपका। पहला इसको लिख सकते हैं भाई 180 में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, जो कि होता है माइनस का tan थीटा, और थीटा की वैल्यू इसमें 30 है और 30 की वैल्यू होती है आपकी माइनस के 1/√3 होती है, माइनस की वजह से माइनस हो गया। अब इसी को आप लिख सकते हैं 90 प्लस के 60 डिग्री लिख सकते हैं, बताओ है बेटा, और 90 प्लस 60 जो होता है माइनस से cot 60 होता है, और cot 60 की वैल्यू भी √3 वैल्यू, तो दोनों से आंसर मैच होगा। चाहे आप 90 प्लस कर लीजिए चाहे 180 माइनस कर लीजिए, आंसर सही आएगा, बस करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट दो प्रकार से, हर एक क्वाड्रेंट दो प्रकार से सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये भी एक से किया हमने, बाद में करेंगे। ये दो प्रकार 90 प्लस हो गया, 180 माइनस हो गया, ठीक है। मतलब टोटल है ये, और इससे ज़्यादा थोड़ी है, जितना भी है क्वाड्रेंट के बारे में टोटल यही है, इससे अलग कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूले इसी में हैं, ठीक है, इससे अलग बिल्कुल कुछ नहीं। अब पहुंच जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस में है, ठीक है, या पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। और थर्ड में अगर हम आ जाते हैं यहाँ से इधर, तो इसमें पॉजिटिव होते हैं tan एंड cot, बाकी के साइन कोसेक कॉज और सेक ये हो जाते हैं आपके नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कूदने के लिए 180 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, और 270 माइनस करना पड़ेगा, ये दो ही बात है। 180 प्लस पाई प्लस थीटा, या 270 माइनस, या 3π/2 माइनस के थीटा, ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। दो प्रकार से, पहला प्रकार पढ़ लेते हैं। इसमें एंगल कहाँ से कहाँ चल रहा है, एंगल चल रहा है 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, ठीक है बेटे, 270 डिग्री से छोटा है, ठीक, 207 डिग्री से छोटा है ये एंगल, ठीक। चलिए अब देखते हैं फिर से 180 प्लस लेना है, साइन पहला साइन 180 प्लस थीटा, दूसरा कॉज 180 प्लस थीटा, तीसरा tan 180 प्लस, और चौथा है cot 180 प्लस, और पांचवा है sec 180 प्लस, और छठवां है cosec 180 प्लस, ठीक है। ये 6 संभावनाएं हो सकती हैं, इससे ज़्यादा संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है बेटे, 6 संभावनाएं हो सकती हैं। सबसे पहले हमें एंगल पहचानना है 180 प्लस, किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आया आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, tan cot पॉजिटिव है, इसका मतलब इनके आंसर तो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी के आंसर क्या आएंगे, नेगेटिव। 180 में नाम चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, tan का tan बेटा, cot का cot रहेगा, sec का sec रहेगा, ठीक है, cosec का cosec, सिंपल सी बात है। अब लेते हैं एग्जाम्पल लेके समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल है कि साइन हम ले रहे हैं 210 और 210 जो है किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। पहले पहचाना कि हमने ये डिग्री जो एंगल दिखा रखा है 210 210 डिग्री, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने नियम लगाया, हमें पता है 180 प्लस के थीटा होता है, तो 180 में 30 प्लस करेंगे इतना हो जाएगा, जो कि माइनस का साइन थीटा होता है, इसकी वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है, ओके। अब 240 लगा के देखते हैं। अगर 10 240 करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस के 60।
180 प्लस थीटा करेंगे भाई, 180 60 प्लस करें तो 140 आ जाएगा। तो 180 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का tan थीटा होता है। 240 किस में आ रहा है, थर्ड में, tan पॉजिटिव, tan 60 और 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है, आ रहा समझ सब रियली है, बेसिक से पूरा आएगा ना, इसमें कोई वो नहीं है एकदम, जितना मतलब समझने के लिए चाहिए ना बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा एकदम फुल कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है बेटे, आपकी बेसिक पकड़ भी मजबूत हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जितना समय लगना चाहिए, जल्दी करनी है। जल्दी करनी है, विदिन टाइम सब कुछ हो जाएगा। अभी पूरा समय थोड़ी क्लास चल रही है, पूरा समय क्लास चलेगी जब हो जाएगा आराम से, 1.5 आवर चलेगी ना यहाँ से आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसका एक और थर्ड क्वाड्रेंट का। एक बार बेटे समझ में आ जाता है तो हमें समस्या किसी के साथ नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन जब क्या कहीं भी आ जाए, चाहे आपका एयरफोर्स में आ रहा है, एक्स ग्रुप में क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आपका नेवी में आ रहा है, भाई इंडियन कोस्ट गार्ड में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जो कोस्ट गार्ड के जो क्वेश्चन होते हैं या नेवी क्वेश्चन होते हैं एक्स ग्रुप के, वो क्वेश्चन टफ आते हैं कंपेयर टू एनडीए। एनडीए में चीज़ें क्या थोड़ी सी आसान आती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपने बहुत पहले से पढ़ रखे होंगे, आपने एनसीईआरटी आरडी सिनेमा में बहुत सारे क्वेश्चन पहले से ही पढ़ रखे होंगे, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। कुछ डेरिवेटिव के या कैलकुलस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं इंटीग्रेशन के, जो आपने कई बार पढ़ रखे होंगे, आप देखते ही इसको सॉल्व कर दोगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टफ आता है एयरफोर्स का, एक्स ग्रुप का या इंडियन कोस्ट गार्ड का, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बन जाते हैं उसमें, या ऐसे क्वेश्चन देता है इसलिए। और कॉम्पिटिशन में तो ये होता है कि हमें बेसिक समझ अच्छी से होनी चाहिए। कॉम्पिटिशन वही बच्चा कर सकता है जिसकी मैथ पर, जिसको मैथ करना है उसकी बेसिक कमांड बहुत अच्छी हो, क्योंकि एक क्वेश्चन को पूछने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैथ में तो कई प्रकार से पूछा जा सकता है, और जब बच्चा सारे तरीके जानता है, जैसे उन्हें फॉर्मूले पढ़े सभी और सारे तरीके जानता है, तो मेरे हिसाब से उसको समस्या ही नहीं आएगी, वो टेस्ट पास करने की पॉसिबिलिटी नज़दीक होगी इसके पास। और जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन लगा रहा है, वो उसको यही नहीं पता, वो याद करेगा बहुत सारी चीज़ों को बेटा कि यहाँ अच्छा यहाँ इस प्रकार से बदलाव होता है, तो उसको समस्या आएंगे बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़रूरी यही होता है कंपटीशन में, जितने भी लाखों बच्चे तैयारी करते हैं तो उनमें कुछ खास बात ये होती है कि अंडरस्टैंडिंग। आप देखिए बहुत सारी बेटे किताब आती है, 8-10 बहुत सारी किताब आएंगी। आगे आपने पढ़ाई की, PCM की पढ़ाई की, हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई की, क्या आपने सभी रटे? नहीं, रटना इम्पॉसिबल है। अगर समझने का मेथड नहीं होता तो आप एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं होंगे, क्योंकि हमें कुछ याद करना है, कुछ समझना है, ताकि हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो यही कंपटीशन में सबसे सुप्रीम बात लागू होती है कि अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी हो जाएगी बेसिक कॉन्सेप्ट से, उतना ही अच्छा हमारा स्कोर आएगा। इसलिए हम मना के चल रहे हैं कि कहीं कोई चीज़ छूटे नहीं, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आ जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। बहुत से बच्चे क्या अभी पढ़ लिया एकदम टारगेट बेस में, ज़बरदस्त पढ़ लिया, कुछ छूट गया, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। फिर से अब मान लीजिए उसको 1 महीना लगा, फिर से उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले उसने पढ़ा था, कुछ ना कुछ चीज़ छूट गई थी, उसे फील हुआ है वाली बात कि भाई हमने जल्दबाजी में कुछ अलग पढ़ लिया, दोबारा पढ़ना, यानी फिर से 1-2 महीने दिया तो 3 महीने। तो सबसे अच्छी बात यही है कि एक बार में अच्छा पढ़ के चलो, दोबारा हम सेल्फ स्टडी रिवीजन कर लेंगे बस, है ना बेटे, एक बार में संपूर्ण। चलिए तो आगे बढ़े फिर, तो देखते हैं आगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 270 माइनस थीटा। अभी हुआ था 180 प्लस, अब होगा 270 माइनस। ठीक है, सभी के साथ पॉसिबिलिटी बन सकती है, cos 270 माइनस और tan 270 माइनस, cot
270 माइनस, ठीक है, sec 270 माइनस थीटा और cosec 270 माइनस के थीटा, ठीक है। माइनस हो रहा है, जाहिर सी बात है माइनस हो रहा है तो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड में पहले से क्लियरिटी है कि भाई tan और cot ही पॉजिटिव होगा, यानी यही पॉजिटिव में आंसर आएंगे। बाकी ये तो आपको पता चल गया कि ये आंसर जो है इसके नेगेटिव में ही आएंगे, इसी से पता चल जाता है बेटा, ठीक है। 270 है 90 और 270 में वर्टिकल चेंज है, चेंज होना ही होना है। चेंज होने के नियम ये रहे, साइन किस में बदलेगा बेटा, कॉज में। कॉज किस में चेंज होगा, साइन में। tan बदल जाएगा कॉट में, और कॉट tan में, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक में, और ये हो जाएगा आपका सेक में, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। अब इसका उल्टा निकाल लें, क्या दिक्कत है, ठीक है। हमें चाहिए 270 में कितना माइनस करें, जैसे 210 है, 210 है तो 270 में से माइनस का 60 कर दें बेटा, ये तो बात है। 180 में 30 प्लस करें तो आ जाएगा, 270 में 60 माइनस करें तो भी आ जाएगा। तो माइनस का कितना आएगा, देखो 10 क्या होता है इसमें पॉजिटिव, तो प्लस का क्या आएगा cot 60, और cot 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और इसको 10 180 प्लस में 30 कर लें तो क्या होता है tan 30, इसकी वैल्यू भी होती है, दोनों से बराबर आ गया, ठीक है। बस हमें अच्छे से याद हो, सिंबल याद हो, चेंज करना याद हो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा फोर्थ ही इम्पोर्टेंट है जो आपको आगे यूज़ करना है क्वेश्चनों में, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोर्थ इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉज और सेक इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी के 4 नेगेटिव। ये फोर्थ में आएगा 270 प्लस 360 माइनस, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री प्लस के थीटा ये आएगा, या 360 माइनस के थीटा आएगा फोर्थ में, ठीक है। एंगल आपका रहेगा ग्रेटर देन 270 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। इससे ये रहेगा फोर्थ में। तो पहला नियम क्या है इसका, साइन 270 प्लस थीटा, ये पहला हो गया। तो साइन नेगेटिव है, फोर्थ में आ रहा है साइन नेगेटिव होता है, और 270 आ रहा है तो नेम भी जिसका बदल जाता है, ठीक है। सेकंड कॉज 270 प्लस थीटा है, ठीक है। कॉज पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर कॉज का साइन पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव था इसलिए हमने ऐसा किया। थर्ड tan 270 प्लस थीटा, फोर्थ cot 270 प्लस थीटा, फिफ्थ वाला है sec 270 प्लस थीटा, और सिक्स वाला है cosec 270 प्लस थीटा, ठीक है। नेमिंग सभी की चेंज होगी, 270 है, tan cot में बदल जाएगा नेगेटिव, cot tan में बदल जाएगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। sec cosec में होगा, पॉजिटिव होता है sec उसमें फोर्थ में, और ये आपका नेगेटिव। ये आंसर्स हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के हमें पढ़ना है, क्वेश्चन देख कर के हमें अच्छे से देखना है किस तरह से ये होगा, ठीक है। ये सिस्टम था इसमें, ठीक है। जैसे एग्जांपल साइन 300, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 270 प्लस के 30, ठीक है। तो ये आपका चेंज होगा माइनस के cos 30, और 30 की वैल्यू होती है √3/2। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ गया है 360 माइनस थीटा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है।
जो आपके 12th क्लास के ITF में भी काम आएगा। ITF वाले चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा काम आता है, 360 माइनस थीटा। ठीक है, 12th क्लास का जो ITF वाला होता है। चले पढ़ें फिर। 360 माइनस थीटा, या इसको बेटा बोल सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा, या इसको एक और चीज़ से बोल सकते हैं 360 इंटू n माइनस थीटा, या ओनली माइनस थीटा। ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन ये है, 4 प्रकार से बदल सकते हैं। तो देखें, साइन या तो 360 डिग्री माइनस थीटा आएगा, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई भी दिखा सकता है, या साइन 360 डिग्री इंटू n माइनस थीटा, या आ सकता है साइन माइनस थीटा। ये चारों बात एक ही है। इसका मतलब ये भी बात है, ये सभी का आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। 360 में नेम चेंज होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहता है। ठीक है, और 360 माइनस 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, और 4th में साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब सिंपल सा आंसर। ठीक है बेटे, रिप्रेजेंटेड साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ITF में ये आता है माइनस का x तो माइनस साइन x। ठीक है, दूसरा cos 360 माइनस के थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा। cos जब हम 360 से बड़े एंगल की ओर जाते हैं, जैसे 1000 हुआ, 1200 हुआ, 1100 हुआ, और बढ़ा जा रहे हैं 2000, 3000, तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं मल्टीप्लाई का। ठीक है, वहाँ पे इसका प्रयोग होता है क्वेश्चन में, और हम बात समझ लेंगे अच्छे से। तो माइनस का cos थीटा। तीसरा प्लस का cos थीटा, क्योंकि प्लस होता है 4th क्वाड्रेंट में, तो प्लस आएगा। tan 360 माइनस tan 360 को 2 पाई लिख सकते हैं, और tan 360 इंटू n, इसकी का 2 पाई भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है, माइनस थीटा, और tan माइनस थीटा, और tan नेगेटिव होता है माइनस का। 360 में नाम चेंज नहीं होगा, इसलिए tan का tan। 4th cot 360 माइनस थीटा, cot 2 पाई माइनस थीटा, cot 360 इंटू n माइनस थीटा, और cot का माइनस थीटा, ये भी माइनस का होगा, ये हुआ। 5th वाला है sec 360 माइनस थीटा, sec 2 पाई माइनस थीटा, sec 360 इंटू n माइनस थीटा, और sec माइनस थीटा को आप लिखेंगे पॉजिटिव का sec, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और लास्ट में है इसका cosec का, cosec 360 माइनस थीटा, cosec 2 पाई माइनस थीटा, और cosec 360 मल्टीप्लाई n माइनस के थीटा, या cosec माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस के cosec। इतना इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है, और ये 2 पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर लिखने के तरीके हैं। ठीक है, 2 पार्ट आगे एंगल निकालने के लिए, सबसे बड़े और क्वेश्चन निकालने के लिए 2 चीज़ें ज़्यादा आती है। ठीक है, चले आगे। एक लास्ट रह गया, फिर ये खत्म हो जाएगा। लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये तो समझ में आ गया कि भाई एक राउंड लगा दिया आपने, एक राउंड जो हो गया 360 का हो गया। अब एक और राउंड लगा दें, ठीक है, 72 का हो जाएगा। एक और राउंड लगा दें, 108 का हो जाएगा। तो अगर 360 एंगल बड़ा आता है, ठीक है, एंगल अब क्या आ रहा है, एंगल मोर देन आ रहा है
360 से, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा 360 इंटू एन प्लस थीटा, इसको मान के चलेंगे, 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, मान के चलेंगे ऐसा। तो साइन 360 इंटू एन प्लस दिस, ठीक है, तो ये आपका जाता है सीधे, क्योंकि 360 में नेम चेंज नहीं होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चल रहे हैं तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। ऐसे ही cos 360 इंटू एन प्लस थीटा, और ये हुआ cos tan 360 इंटू एन थीटा, तो ये tan थीटा। देखना नहीं, सीधे करना है, थीटा सीधे कर दो साइन थीटा, cos है तो 360 इंटू एन cos थीटा हो गया, सीधे देखना ही नहीं है, सीधे चेंज करना है, एक ही सेकंड में आंसर आ जाएगा cot थीटा, ठीक है। पांचवा sec 360 इंटू एन प्लस के थीटा, ये हो गया sec, और लास्ट का 360 इंटू एन प्लस का थीटा, ये हो गया आपके पास cosec थीटा, ठीक। तो इसी के साथ हो गया आपका क्वाड्रेंट समाप्त। क्वाड्रेंट को दो प्रकार से, एक तो जैसे डिटेल में मैं पूरे बता दिया, एक आप 90 आपको आगे याद नहीं है तो π/2 से भी खोल सकते हैं, ठीक है।